हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु पे। तो कल के दिन पर आप देखो एक और डबल हेडर था। पहले जो डबल हेडर हुआ था बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच, और फिर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। बट कल जो कि वो दूसरा डबल हेडर खेला गया था, और मैच था पहले इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच धर्मशाला में ही, जहाँ पे पहला डबल हेडर का मैच भी हुआ था। इंग्लैंड एक तरफ मतलब देखो एक शॉकर से आ रही थी, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी हार उनको मिली थी। उसको एक तरह से देख रहे थे कि हमें कमबैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से हरा के वहीं पे एक तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। तो मतलब उम्मीद ये थी कि इंग्लैंड कमबैक ज़रूर करेगी और बांग्लादेश जो कि वो ठीक ठाक फाइट देगी, क्योंकि बांग्लादेश जो कि उस कंडीशन में पहले मैच खेल चुकी है तो उनको आइडिया होगा। बट ये भी मैच जो कि एक तरह से एक तरफा ही रहा है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग किया और 364 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। बहुत ही बड़ा टोटल बनाया, लेकिन उसमें भी देखो कि एक वक्त पे लग रहा था कि इंग्लैंड जो कि वो 420-30 बना सकती है। हो सकता है कि जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका ने बनाया था एक दो मैच पहले, उसको भी एक तरह से वो तोड़ दे। काफ़ी एक तरह से ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे टॉप ऑर्डर में। अगर आप देखो डेविड मलान हो जिनका 100 आया, फिर देखो जो रूट ने लगातार दूसरी 50 पूरी की। और इस मैच में अगेन अगर आप देखो जॉनी बेस्टो ने भी अच्छी बैटिंग की है। बट आखिर के जो ओवर्स रहे, आई थिंक 10-12 ओवर अगेन वहाँ पे बांग्लादेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको रेस्ट्रिक्ट किया। आई थिंक कुछ 296 बन गए थे, अराउंड 296 या 298, अराउंड 40 ओवर्स। और आई थिंक जो आखिर के 10 ओवर थे उसमें अगर आप देखो तो 60-65 रन ही आए, जिसके चलते इंग्लैंड को वो बहुत बड़े टोटल से एक तरह से रोका बांग्लादेश के गेंदबाजों ने। तो खैर अगर बैटिंग कार्ड की बात करें, देखिए जॉनी वेस्टो ने 52 किए हैं। इसके अलावा जो उनके ओपनिंग पार्टनर थे डेविड मलान, उन्होंने 140 रन किए हैं 107 बॉलों में। और खास चीज़ ऐसी रही कि मतलब स्ट्राइक रेट जो कि एक तरह से उन्होंने शुरुआत से एक तरह से मेंटेन करके रखी, हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। जब शतक के करीब हुए हल्का सा स्लो हुए, लेकिन वंस ही गॉट हिज सेंचुरी, उसके बाद अगर आप देखो ताबड़तोड़ पिटाई की है। 16 चौके और 5 छक्के मारे हैं, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो 2023 के वर्ल्ड कप में पहला दोहरा शतक भी आ सकता है, बट वो चीज़ नहीं हो सका। जो रूट कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, इससे पहले आप देखो जो सीरीज़ हुई थी उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पर शायद वो फेल हुए थे। बट यहाँ पर आप देखो 2 मैच में लगातार उन्होंने दूसरी बेहतर पारी खेली है। शतक से दोबारा से चूक गए हैं, बट टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की है। 68 बॉल में 82 की है। इसके अलावा देखो कि जो मिडल ऑर्डर में बारी आई तो सभी ने एक तरीके से कहेंगे कि टारगेट किया कि हमें बड़ा स्कोर बनाना है, और एक तरीके से आके बड़े शॉट की कोशिश करते रहे। और लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश के गेंदबाजों की, जिस तरह से उन्होंने वेरिएशंस दिखाए और उनको आउट किया। बटलर ने 10 बॉलों में 20 किए हैं, और उतने किए हैं हैरी ब्रूक ने 15 बॉलों में। लियम लिविंगस्टन पहले ही बॉल पे आउट हुए, ज़बरदस्त एक तरह से कटर पे आउट हुए, बोल्ड हुए थे। शायद सूर्यफुल इस्लाम बॉल डाल रहे थे। शाम करन के 11 हैं, 14 क्रिस बॉक्स के हैं, और अगेन आदिल रशीद ने 11 और मार्कवुड ने 6 किए हैं। तो आई थिंक छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जो लोअर ऑर्डर उससे आई, और जिसके चलते 350 का जो मार्क है वो इंग्लैंड ने क्रॉस किया, वरना वो भी लग रहा था कि एक तरह से पॉसिबल नहीं होगा। और टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखो बांग्लादेश के जो गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट डाला भी। बट 364 इज इटसेल्फ ए बिग टोटल, ए ह्यूज टोटल फॉर समवन लाइक बांग्लादेश की टीम, जिनका एक तरह से मतलब बैटिंग उतना एक तरह से फायर नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला था बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए। बट जहाँ तक उनकी गेंदबाजी की बात करें, इनिशियल ऐसा ही कहा कि पहले 35-40 ओवर में बहुत ख़राब गेंदबाजी की थी। बाद में अब देखो फिर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। जो सबसे अच्छे उनके गेंदबाज रहे वो रहे मेहदी हसन, जिन्होंने 8 ओवर में 71 रन देके 4 आउट किए हैं। शरीफुल इस्लाम को भी 75 रन पड़े हैं 10 ओवर में, तो 3 विकेट उन्होंने लिया है। एक विकेट अगर आप देखो तस्किन अहमद को मिला, जिन्होंने 6 ओवर में 38 रन दिए हैं। और एक विकेट साकिब को मिला, जिन्होंने पहला विकेट लिया था जॉनी बेस्टो का, 10 ओवर में उन्होंने 52 दिए थे। तो काफ़ी सारे गेंदबाज ऐसे रहे जो कि महंगे साबित ज़रूर हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी पहले एक तरीके से 40 ओवर के आसपास। और ये तो होना ही है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है और जो एक तरह से उनका अप्रोच रहता है, और अच्छी बैटिंग विकेट मिल जाए तो आई थिंक इंग्लैंड के बल्लेबाज छोड़ते नहीं हैं। बट कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक तरीके से आखिर में मोमेंटम जो कि बांग्लादेश ने प्राप्त ज़रूर किया, बट उसको कन्वर्ट करना था कि अगर बैटिंग एक तरह से बेहतर करते। और स्टार्ट अगर आप देखो उस हिसाब से नहीं हो सका। लिटन दास एक एंड पे रहे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की, बट दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे। तंजीद हसन सिर्फ 1 रन है, शंटो 0 है, गोल्डन डक है उनका, साकिब भी 1 रन है 9 बॉलों में, और मेहदी हसन मिराज 8 रन है 7 बॉलों में। तो ये जो अगर आप देखो टॉप ऑर्डर में 4 बल्लेबाज जो कि सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए। ग्रीस टॉपली जिनको एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था, आई थिंक मैंने जब इंग्लैंड का प्रीव्यू किया था तब भी मैं बोल रहा था कि ये विकेट स्पेसिफिक जाएंगे। अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा तो वहाँ पे आपको मोइन अली दिख सकते हैं, और अगर तेज़ गेंदबाज के लिए मदद विकेट रहा तो फिर वो डेविड विलिया रिस टॉपली में से किसी को खिला सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला थोड़ा सा पेसर के लिए मदद ज़रूर रहता है। हालांकि पहले मैच में वो चीज़ नहीं दिखा, बट दूसरे मैच में आई थिंक रिस टॉपली ने एक तरीके से अपनी जो हाइट है उसका एक तरह से सही फ़ायदा उठाया, उन्होंने 3 विकेट लिया कि पावर प्ले के अंदर।
जैसा कि कहा लिटन दास खड़े हुए थे 76 उन्होंने किए 66 बॉलों में, तो अच्छी पारी खेल के गए। इसके अलावा आप देखो मुशफिकुर रहीम ने भी 64 में 51 किए हैं और 39 किए हैं 61 बॉलों में। तवेद हृदय ने 14, मेहदी हसन के हैं, तस्किन के 15 है और सौरफल के 12 हैं। तो मतलब थोड़े थोड़े रन जरूर एक तरह से उनके लोअर ऑर्डर से आया, लिटन दास से टॉप ऑर्डर से आया था, बट व्हेन यू नीड ए बिग टोटल टू चेज, आई थिंक बड़ी पारी आनी चाहिए आपके टॉप ऑर्डर से और ज़्यादा बल्लेबाजों से, पर टॉप ऑर्डर एक तरह से फेलियर रहा। और उसी वजह से आप देखो कि 137 रन के बहुत बड़े मार्जिन से मैच आ रहे हैं। और इसका फ़ायदा इंग्लैंड को इससे मिला कि जिस तरह से वो पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरीके से हारे थे, तो उनका जो नेट रन रेट है बहुत नीचे चला गया था। लेकिन इस बड़े जीत के साथ जो नेट रन रेट है वो अब एक तरह से बैलेंस में आ चुका है। जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें, जैसा कहा कि टॉपली ने पावर प्ले में 3 आउट कर दिए थे, बाद में आके भी 1 आउट किया है। 10 ओवर में 43 रन देके 4 आउट किया है, 1 मेडन भी डाला है। क्रिस वोक्स ने 8 ओवर में 49 रन देके 2 आउट किए हैं। और एक एक विकेट अगर आप देखो, सभी जो बाकी उनके 4 गेंदबाज थे, चाहे सैम करन हो, मार्कोड हो, आदिल रशीद या फिर लियम लिविंगस्टन हो, सभी को एक एक विकेट मिला है। मोइन अली को जैसा कहा कि इस मैच में नहीं खिलाया था, उसका स्पेसिफिक रीज़न भी दिया कि जहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा तेज़ गेंदबाज के लिए मदद है, वहाँ पर आप देखो कि ये जो ऑलराउंडर है सैम करन उनके साथ जाएंगे। और आई थिंक जहाँ पे एक तरह से स्पिन के लिए मदद होगा, चेन्नई हो गया या लखनऊ में अगर आप देखो, हो सकता है कि ये सैम करन के जगह मोइन अली को लेके आए। आई थिंक पहले मैच में उन्होंने गलती कर दी थी कि दोनों को ही खिला दिया था, दोनों ऑलराउंडर को एक प्रेशर कम करा के। आई थिंक एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रिस्ट टॉपली या डेविड विली में से किसी को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। दूसरे मैच में वो गलती को सुधारी, ऑलराउंडर में से किसी एक को खिलाया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लियम लिविंगस्टन है जो कि वो ऑलराउंडर वाला काम कर देगा। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड निकले एक तरीके से बेहतर टेम्पलेट हो सकता है कि किस तरह से वो टीम सेलेक्ट करते हैं। तो यही एक तरह से मैच का हाल रहा। दोनों टीमों का अगर आप देखो, पहले पहले मैच में आई थिंक एक एक मैच के बाद बांग्लादेश ने 1 मैच जीता था, इंग्लैंड ने 1 मैच हारा था। बट दूसरे मैच के बाद आई थिंक बराबर हो गया है। इंग्लैंड जो कि वो 1 मैच जीत चुकी है, 1 मैच हारे हैं। बांग्लादेश भी 1 मैच जीते थे, 1 मैच हार चुके हैं, तो बराबर पे हैं। बट आई थिंक नेट रन रेट की वजह से आप देखो इंग्लैंड जो कि वो ज़्यादा एक तरह से बेहतर पोजीशन पे है। तो अभी अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल बताऊँ, उसमें देखो न्यूजीलैंड टॉप पे है, 2 में से 2 जीत है, 4 पॉइंट है उनके। और उतने ही पाकिस्तान के भी है, 2 में से 2 जीत, 4 पॉइंट उनके पास भी, और दोनों के पास अच्छी खासी नेट रन रेट है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो कि तीसरे पायदान पे हैं, 2 पॉइंट है, और सबसे बढ़िया उनका नेट रन रेट है। बट एक ही मैच खेला, 1 जीत मिली है। टीम इंडिया चौथे पायदान पे आ गई है, 1 मैच में 1 जीत है और हेल्दी नेट रन रेट टीम इंडिया का भी है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड 5 पे और 6 पे है बांग्लादेश, दोनों के पास अगर आप देखो 2-2 मैचेस में से 1-1 जीत और 1-1 हार है। बाकी नीचे अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 7 पे है, श्रीलंका 8 पे है, 9 पे अफगानिस्तान, 10 पे नीदरलैंड्स है। सभी के पास अभी तक पॉइंट नहीं मिले हैं, अभी तक मैच जीते नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 मैच और अफगानिस्तान ने भी 1 मैच खेला है। बाकी नीदरलैंड्स और श्रीलंका ने 2-2 मैचेस खेल लिए हैं। तो आई थिंक पहला हफ्ता जो एक तरह से रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं ऑलरेडी। और अगले एक तरीके से 3-4 हफ्ते में एक तरह से जहाँ पे वर्ल्ड कप चलेगा, और भी सारे रिकॉर्ड्स टूटने की हमें उम्मीद है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आपको क्या लगता है कि क्या आप जिस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और क्या क्या रिकॉर्ड है जो कि एक तरह से वो टूट सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जो भी एक तरह से आपका राय है, फीडबैक है, वो दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।